हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे क्रिएटिव क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल यानी कि समावेशी शिक्षा, समावेशी विद्यालय की स्थापना या निर्माण या सृजन। तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आसान भाषा में उनको समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और परीक्षा में 100% महत्वपूर्ण, स्पष्ट, संपूर्ण और समान। और हम क्या क्या जानेंगे? डेफिनेशन, परिभाषा, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, विशेषता, आवश्यकता, स्थापना के उपाय, शिक्षा की भूमिका, चुनौतियों का समाधान। तो मीनिंग ऑफ यानी कि अर्थ, विशेषता, प्रकृति, महत्व, तो ये सब जानने वाले हैं। तो दासावत क्लासेज में आपका स्वागत है और आपके लिए बिल्कुल सरल इजी भाषा में, आसान में, एक ही वीडियो में आपको यही प्रश्न हुबहू आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। तो देरी ना करते हुए हम आपके लिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा या फिर समेकित शिक्षा। अगर आपके एग्जाम में समावेशी शिक्षा की जगह पर समेकित शिक्षा मिल जाता है लिखा हुआ, तो वो बात एक ही है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखो, प्रत्येक समाज में अपने बालकों का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। यानी प्रत्येक जो समाज है वो अपने बालकों का क्या करना चाहता है? सर्वांगीण विकास, यानी चौमुखा विकास, चौमुखा विकास करना चाहता है। तो इसके लिए वह निर्माण विद्यालयों का निर्माण करता है तथा उनकी शिक्षा की व्यवस्था करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करें तो इन विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के बालकों शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। कोई भी दो बालक बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। इस आधार पर कहा जा सकता है कि विद्यालय में कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, यानी कि कुछ बालक शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होते हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक मानसिक रूप से ठीक नहीं होते हैं, यानी कि अपंग होते हैं, विकलांग होते हैं, दिव्यांग वगैरह श्रेणी में वो आते हैं। तो इनमें से शारीरिक रूप से जो विकलांग जो बालक हैं उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है, परंतु मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान करना मुश्किल कार्य हो जाता है। तो यह बाधित है अथवा विकलांग बालकों की कार्य करने की गति कम होती है। ये बालक सामान्य बालकों की तुलना में कम गति से सीखते हैं। तो इस कारण इनकी शिक्षा व्यवस्था करना मुश्किल कार्य होता है। विकलांग बालकों की शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना किसी भी देश की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक होता है। अगर इन बालकों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए तो ये बालक भी देश के विकास में उचित सहयोग करते हैं। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने यानी कि स्पेशल एजुकेशन यानी विशेष शिक्षकों की व्यवस्था की है। तो 18वीं सदी के मध्य से ही विकलांग बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की शुरुआत हो गई थी। तो आपको पता ही होगा, विशेष जो विकलांग बालक हैं उनके आधार पर विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके लिए विशेष स्पेशल बीएड की जाती है, स्पेशल एसटीसी की जाती है, जिससे स्पेशल शिक्षकों को शिक्षा के लिए यानी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, बालकों की शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार करने के लिए उनको लगाया जाता है। तो समस्त विशिष्ट शिक्षा विशेष दो सामने आने विशिष्ट शिक्षा में विकलांग बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें आपने देखा भी होगा कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया जाता है, जिससे उनका भी विकास हो सके, विकलांग बालकों से घुल मिल सकें और समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं मानते, समाज में भेदभाव बढ़ता है। इसके अलावा भी विशिष्ट शिक्षा के हमारे समक्ष बहुत से दोष आने लगे। इन दोषों के निराकरण के लिए आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। समावेशी शिक्षा में विकलांग बालकों को सामान्य कक्षाओं में सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाती है। इससे विशिष्ट बालकों भी सामान्य बालकों की तरह व्यवहार करना सीखें। तो जो विकलांग बालक हैं उनको भी लगे कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, हम भी समाज में सभी के लिए समान हैं, बराबर हैं, तो अपने आप को समाज की मुख्य धारा का हिस्सा मानते हैं। तो अतः समावेशी शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, ऐसा सिस्टम है जिसमें विशिष्ट बालक, सामान्य बालक यानी कि विकलांग बालक और शारीरिक और मानसिक रूप से सही बालक किसी भेदभाव विद्यालय और महाविद्यालय में एक साथ कक्षा में बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं।
तो जो डेफिनेशन दी है एक बार उनको समझ लेंगे, आपसे पूछा जाएगा तो आपको परिभाषा एक या दो जो हमारे विद्वान हुए हैं, जो प्रोफेसर हैं स्टीफन तथा ब्लैक हर्ट, तो उन्होंने जो बताया है उसको देखेंगे। तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बाधित पूर्ण रूप से अपंग नहीं बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। तो अधिगम अधिगम है लर्निंग, यानी कि जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो बालक हो या व्यक्ति कोई भी हो, जीवन पर्यंत यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो अब यस सेल के अनुसार देखते हैं क्या डेफिनेशन है। समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग विभाग या धर्म से संबंधित होते हैं। तो नेक्स्ट हम अभी आपकी डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा की प्रकृति। तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाला है, एज इट इज आपको ये एग्जाम में मिलने वाला है। पढ़ लो आप कहीं से, पेपर छपेगा यहीं से। अब देख लेना समावेशी शिक्षा की विशेषता और प्रकृति आपके एग्जाम में आने वाली है 100%। आपको ये 10 पॉइंट याद रखने हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आप ढंग से समझेंगे इसको। तो देखिए पहला है आपका पॉइंट, देख लेंगे आप। समावेशी शिक्षा में अपंग छात्रों को, यानी कि जो विकलांग छात्र हैं, उनको सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा आधुनिक मनोविज्ञान पर आधारित होती है। इसकी प्रकृति सुधारात्मक होती है। कैसी होती है? सुधारात्मक। में जो सुविधाएं सामान्य बच्चों को प्रदान की जाती हैं, वही सुविधाएं अपंग यानी कि विकलांग, दिव्यांग जो बालक हैं उनको प्रदान की जाती है। वरन विकलांग बच्चों को विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। तो आपने देखा होगा जो हैंडीकैप्ट यानी कि जो विकलांग, दिव्यांग जो बालक हैं, आप देखा होगा उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, थोड़ा सा छूट दी जाती है सामान्य बच्चों की अपेक्षा, और एग्जाम में भी उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है जिससे उनका विकास हो सके। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्या है समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण, तो विशेष प्रशिक्षण मतलब स्पेशल ट्रेनिंग, तो स्पेशल बीएड की जाती है, स्पेशल एसटीसी की जाती है। तो यानी कि विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से स्पेशल कोर्स किया जाता है। तो इससे समाज में भाईचारे की भावना बढ़ती है। इससे समाज में क्या होता है? भाईचारे की भावना बढ़ती है। इससे अपंग बालकों का आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर्स यानी अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा माता पिताओं के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। समावेशी जो शिक्षा है, शिक्षण की समानता तथा अवसर, अपंग तथा नहीं दिए गए उनकी मूल रूप से शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आयाम है। तो इससे शिक्षा यानी इससे छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो आपको ये समावेशी शिक्षा की जो विशेषता पूछ ले, यानी कि विशेषता हो या प्रकृति हो, तो आपको ये 10 पॉइंट आपको लिख देने हैं। ऐसे पॉइंट आप भी बना सकते हो अपनी तरफ से, नहीं तो ये 10 पॉइंट आप लिख दो अच्छे आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके फुल नंबर मिल सकते हैं। मिल सकते क्या? मिलेंगे, और एग्जाम में यही छपेगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा का महत्व, लाभ, आवश्यकता। आपको ये महत्व, लाभ, आवश्यकता नीड्स आपको एग्जाम में मिलेगी, तो आपको ये 10 पॉइंट याद रखने हैं। भेदभाव रहित शिक्षा, भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षा में, सही बात है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहायक, छात्रों के सामाजिक विकास में सहायक, शिक्षकों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक, कम खर्चीली लेस एक्सप्लिसिट यानी कि कम खर्चीली, विशिष्ट बालकों को सामान्य धारा से जोड़ने में सहायक, समायोजन में सहायक, छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में सहायक, तंत्र की सफलता के लिए आवश्यक होती है।
राष्ट्रीय विकास सहायक। तो आपने ये 10 पॉइंट देख लिए समावेशी शिक्षा का महत्व, लाभ, आवश्यकता। अब हम इनको एक एक पॉइंट करके, यानी कि जैसे भेदभाव रहित शिक्षा, तो हम एक एक करके और इनको देखेंगे जिससे आपको आसानी से समझ सके। तो देखिए, भेदभाव रहित शिक्षा, नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग एजुकेशन। तो भारतीय संविधान में, जो हमारा भारत का जो संविधान है, उसमें सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो समावेशी जो शिक्षा व्यवस्था है इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें सभी छात्रों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी छात्रों का ध्यान समान रूप से रखा जाता है, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्योंकि विद्यालय में आपने देखा होगा सभी की जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस है, जो गणवेश है, वो एक जैसा रखा जाता है, चाहे बच्चा अमीर हो चाहे बच्चा गरीब हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमारे संविधान में छात्रों को बिना भेदभाव की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो आप देखेंगे सामाजिक बुराइयों को दूर करने का, हमारे समाज में एक सोच है, अधिकतर लोगों में व्याप्त है कि अपंग लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, वो समाज पर बोझ होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये किसी योग्य नहीं होते। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए और इनको शिक्षा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। तो मतलब इनको शिक्षा, अगर समावेशी शिक्षा में इनको शिक्षा दिया जाए अपंग छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ ही, तो शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इससे सामान्य छात्र अपंग छात्रों से घुल मिल कर रहेंगे और उन्हें भी समाज का अहम हिस्सा मानते हैं। इस प्रकार समावेशी शिक्षा में व्याप्त रूढ़िवादी विचारधारा संबंधी बहुत सी बुराइयों को दूर करने में सहायक होगी। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब, छात्रों में सामाजिक विकास में सहायक। तो शिक्षा मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास करना यानी कि एजुकेशन से भी कुछ नहीं होता है, देखो व्यवहारिक नॉलेज भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स गेम यानी कि व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा बहुत खेलना भी चाहिए। तो सब यानी कि छात्रों का सर्वांगीण विकास जरूरी है, योग ध्यान भी करना चाहिए। तो कड़ी विकास की इस कड़ी में सामाजिक विकास में प्रमुख होता है समावेशी शिक्षा। सभी छात्रों का सामाजिक विकास करने में भी सहयोग करती है। अगर विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों से अलग शिक्षा प्रदान की जाती है तब विशिष्ट बालक समाज से अलग हो जाते हैं। इस कारण उनका सामाजिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। इसके विपरीत विशिष्ट बालक सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, तब वे बालक सामान्य बालकों के साथ सामान्य वातावरण में सामान्य व्यवहार सीखते हैं, उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो अब बात करेंगे हम शिक्षकों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक। तो प्राचीन समय में शिक्षक सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षण विधि का प्रयोग करा करते थे। वे इस बात का ध्यान नहीं रखते थे कि सभी छात्र अलग अलग हैं, तो सभी छात्रों को अलग अलग ही पढ़ाया जाना है। समावेशी शिक्षा शिक्षकों को इस दृष्टिकोण को बदलने में सहायक होती है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक को एक ही कक्षा में सक्षम तथा अक्षम सभी प्रकार के छात्रों को पढ़ाना पड़ता है। इसके लिए उसे विभिन्न शिक्षण विधियों तथा तकनीकियों का प्रयोग करना होता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा शिक्षकों के शिक्षण संबंधित दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता करती है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले पॉइंट की, कम खर्चीली। तो यानी कि लेस एक्सपेंसिव, यानी कि जो हमारी शिक्षा समावेशी जो शिक्षा है कैसी है, कम खर्चीली। भारत जैसे विशाल देश में किसी भी कार्य को करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। यानी भाई किसी भी काम को करो आप, देखो कोई भी काम हो, सबसे पहले क्या चाहिए, कैपिटल, पूंजी, मनी, धन, पैसा, रुपया, जरूरी है, बेसिक। अगर अपंग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उनके लिए विशेष विद्यालय, स्पेशल विद्यालय खोलने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर उनमें विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों को भी रखने में अधिक धन होगा। क्योंकि आजकल लोग सिंपल बीएड करते हैं, एसटीसी सिंपल करते हैं, तो कम लोग करते हैं, यानी कि स्पेशल विकलांग जो बच्चों के लिए स्पेशल जो कोर्स हैं, स्पेशल बीएड हैं और ये स्पेशल जो एसटीसी है, जो डिप्लोमा है एसटीसी, तो कम लोग करते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सैलरी थोड़ा ज़्यादा मांगेंगे, कम बच्चे मिलते हैं तो डिमांड, कम टीचर मिलते हैं तो डिमांड होगी।
ऑटोमेटिकली। तो इसी प्रकार ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ती है। अगर विशिष्ट छात्रों को भी सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाता है तब इनके लिए अलग से विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ ही समावेशी विद्यालयों में सामान्य शिक्षक को भी विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे अलग से शिक्षकों की व्यवस्था करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है। अब हम बात करेंगे विशिष्ट बालकों को सामान्य धारा से जोड़ने में सहायक। तो जो विशिष्ट शिक्षा है उसमें बाधित छात्रों को शिक्षा की व्यवस्था सामान्य छात्रों से अलग की जाती है। इससे विशिष्ट छात्र अपने आप को सामान्य छात्रों से अलग समझने लगते हैं। वे अपने आप को सामान्य छात्रों के समान समक्ष नहीं मानते। इस कारण वे समाज से अलग थलग रहने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार सामान्य बालक भी जब शिक्षण के समय अपंग बालकों के साथ नहीं बैठते, इससे उनका दृष्टिकोण भी बाधित बालकों के प्रति हीन हो जाता है। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट तथा सामान्य छात्र के एक साथ अध्ययन स्टडी करते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ रहते हैं। इससे विकलांग बच्चे भी सामान्य बालकों के साथ रहकर सामान्य जीवन जीते हैं, अपने आप को समाज का एक अहम हिस्सा मानते हैं। ठीक इसी प्रकार सामान्य बालकों का व्यवहार विकलांग बालकों के लिए सामान्य होता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है। तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट। तो समायोजन में जो सहायक है, क्या है समायोजन में सहायक? मानव एक सामाजिक प्राणी है, सभी को पता है। से अपना जीवन समाज में रहकर व्यतीत करना पड़ता है। इस कारण मनुष्य को अपने जीवन में समय समय पर समायोजन करना पड़ता है। एडजस्टमेंट होना जरूरी है ना। तो समायोजन के अभाव में मानव अपने कार्यों से विमुख हो जाता है। इस प्रकार समायोजन करना सभी के लिए आवश्यक होता है। समावेशी शिक्षा विकलांग तथा सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्रदान करती है। इसी कारण के छात्र एक दूसरे के साथ समायोजन करना सीख जाते हैं। विद्यालय जीवन के बाद जब छात्र किसी व्यवसाय से जुड़ते हैं तो इन्हें दूसरे सहयोगियों, चाहे वह सामान्य हो या विशिष्ट, के साथ समायोजन करने में कोई समस्या नहीं होती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा छात्रों के समायोजन के गुणों का विकास करने में सहयोग करती है। तो अब बात करेंगे छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में सहायक। तो देखिए समेकित शिक्षा, जो समावेशी शिक्षा है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो व्यक्तिगत भिन्नताओं के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन पर कैसे कार्य करती है। इसमें सभी छात्रों की आवश्यकताएं, जो नीड्स होती हैं, इंटरेस्ट, रुचि होती है, आदि को अलग अलग माना जाता है। इसी कारण सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनके लिए व्यक्तिगत शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। उनकी समस्याओं को भी व्यक्तिगत रूप से लिया जाता है। अतः समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों की समस्याओं का अध्ययन कर उनका समाधान किया जाता है। बात करेंगे प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। कैसा देश है? प्रजातांत्रिक। तथा प्रजातंत्र की सफलता कुशल नागरिकों के निर्माण पर निर्भर करती है। अगर यहाँ के नागरिक कुशल, योग्य, कर्मशील, परिश्रमी होंगे तब यहाँ का प्रजातंत्र ढांचा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो समावेशी शिक्षा छात्रों को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करती है। इससे देश के लिए आदर्श, कर्मठ, योग्य नागरिकों का निर्माण होता है। क्या होता है? कर्मठ, योग्य नागरिकों का निर्माण होता है। तो राष्ट्र के विकास में सहायक, यानी कि देश का जो डेवलपमेंट है उसमें सहायक हेल्प। तो किसी भी राष्ट्र के सभी नागरिक किसी न किसी रूप में विकास में सहयोग करते हैं। समावेशी जो शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, शिक्षा के द्वारा दिव्यांग अपंग छात्रों की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है तथा उन्हें इसी योग्य बनाया जा रहा है
कि वे राष्ट्र के विकास की ओर अग्रसर करें। इसके लिए विकलांग बालकों को नैतिक, सामाजिक, शारीरिक आदि गुणों का विकास कर अर्थात सर्वांगीण विकास कर उन्हें समाज में अहम स्थान प्रदान किया जा रहा है। साथ ही छात्रों की उनकी अपंगता के आधार पर उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जो छात्र देख नहीं सकते उन्हें इस योग्य बनाया जाता है कि वे बोलने संबंधी कार्य को आसानी से करें। तो उनको सांकेतिक भाषा में पढ़ाया जाता है, यानी कि जो अपंग बालक हैं उनको कैसे पढ़ाया जाता है, सांकेतिक भाषा में, उनकी इशारा करके उनको समझाया जाता है, या फिर लिखावट के अक्षरों के आधार पर स्पष्ट करा के। तो यानी कि उनके लिए तभी तो टीचर अलग से लगाना पड़ते हैं, जैसे स्पेशल टीचर जो विशेष एसटीसी होती है, डिप्लोमा होता है जो प्राइमरी सेक्टर के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें एसटीसी करना पड़ता है। लेकिन अगर अपर जो यानी कि सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं, यानी कि वरिष्ठ अध्यापक हैं, उनके लिए फिर बीएड करना पड़ता है। तो उसके लिए स्पेशल होना चाहिए, अपंग बच्चों के लिए स्पेशल करना पड़ता है, अलग से प्रशिक्षण देना पड़ता है। तो ऐसे कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जिसे वे एक स्थान पर ही बैठकर कर सकें। इस प्रकार सभी छात्रों को समावेशी शिक्षा के द्वारा व्यवसायिक रूप से भी मजबूत बनाया जा रहा है। इससे विभिन्न व्यवसायों आदि से जुड़कर देश के विकास में अहम योगदान देते हैं तथा समाज पर बोझ नहीं बनते हैं। तो देखो, आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि समावेशी शिक्षा की विशेषता, प्रकृति और लाभ, महत्व। तो हम बात करें अब आपको, तो समावेशी विद्यालय की स्थापना, प्रकृति या सृजन। तो दासावत जो क्लासेज है वो बीएड स्टूडेंट्स के लिए विशेष स्पेशल। तो आपके जो नेक्स्ट जो एग्जाम है, अगर आप इन क्लासों को देख के जाओगे ना, तो 100% बता रहे हैं हम, आपको यही प्रश्न मिलने वाला है। आपको हुबहू प्रश्न एग्जाम हॉल में आपको ये देखने को मिलेगा कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या हैं। तो आपको बस ये पॉइंट लिख के आने हैं। तो आप आराम से आसानी से 10-15 मिनट की वीडियो को देख के आप आराम से 15 नंबर के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। 15 में से 15 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ऐसी 2-3 हमारी वीडियो हैं, उनको देख जाइए आप। आपका ये समझो संपूर्ण पेपर इसी में से हो जाएगा। पढ़ लो आप कहीं से, पेपर आएगा यहीं से। आपको पता ही है, तो सरल भाषा में कंटेंट मिलता है, संपूर्ण और आसान, परीक्षा के लिए बिल्कुल उपयोगी होता है। तो हमारी दासावत जो क्लास है, अभी इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहे। लाइक करो भाई, शेयर करो, अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करो, जिससे आगे भी आपको हम वीडियो बनाते रहें। ठीक है भाई, थैंक यू।